प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनेतेष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं जीवोपगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारद्धो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। बढ़िया, बोलिए बोलिए। जोगे वेदे जो जोगे वेदे कसाय नाणेय चलिए अपन सब मिलके देख के बोलते हैं, फिर से बोलते हैं मार्गना स्थान वाली गाथा। गई इंदिये सुकाए जोगे वेदे कसाय नाणेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्निया हारे। बृहद्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ में 13वीं गाथा के आधार पर मागना स्थानों की चर्चा चल रही है और उस चर्चा में हम भव्यत्व मार्गना पर पहुंच गए हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार, ये 14 मार्गणाएं हैं और भव्य मार्गणा की चर्चा हमने कल से शुरू की है। भव्य किसे कहते हैं? भव्य किसे कहते हैं? बोलिए। हाँ ज्योति जी बोलिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति होती है या मोक्ष जाने की शक्ति? हाँ, जिन जीवों में मोक्ष प्राप्त करने की अथवा सम्यक्त्वादि प्राप्त करने की योग्यता है, योग्यता कहें शक्ति कहें एक ही बात है, योग्यता भी शक्ति ही है। तो सम्यक्त्वादि प्राप्त करने की, रत्नत्रय प्राप्त करने की जिनमें योग्यता है उन्हें भव्य कहते हैं, और जिनमें सम्यक्त्वादि रत्नत्रय अथवा मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, योग्यता ही नहीं है, वो कहलाते हैं अभव्य। जीव किस कर्म के उदय से भव्य अथवा अभव्य होता है? अंजू भाभी हैं? अंजू भाभी क्लास में है? चलिए नीलम भाभी बोलिए। जीव किस कर्म के उदय से भव्य अथवा अभव्य होता है?
मोक्ष कर्म के लिए मैं बोलती जाती हूँ स्वतंत्र मैं बोलूँ स्वतंत्र प्रकट करने बोलूँ हाँ मीनू दी बोलिए। सूक्ष्म सर्वक्षम मीनू दी बोल रहे हैं। हाँ बाकी लोग म्यूट हो जाइए, सभी और सब लोग म्यूट हो जाइए। मीनू दी बोल रहे हैं। किसी भी कर्म के उदाहरण नहीं हाँ बढ़िया। भव्य और अभव्य ये किसी कर्म के उदय से नहीं होते। भव्य और अभव्य किसी भी कर्म के उदय से नहीं होते हैं। ये स्वयं का पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव का मतलब है जो भाव किसी भी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, यानी कर्म की जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कर्म का जिससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा ये भाव है। तो जीव भव्य होगा कि अभव्य होगा, इसमें बाहर का कोई निमित्त, किसी निमित्त से ऐसा काम होता हो ऐसा नहीं है। वो अपने स्वभाव से ही भव्य होता है अथवा स्वभाव से ही अभव्य होता है। बाहर के किसी भी कर्म भी है, वो क्या है, कर्म निमित्त होते हैं। कर्म के उदय, उपशम आदि से जो अवस्थाएं होती है, तो कर्म का उदय उन अवस्थाओं में निमित्त है। तो ये भव्य होने में और अभव्य होने में कोई निमित्त नहीं होता। और जिस काम में निमित्त नहीं होता है वो जीव का स्वभाव होता है। बिना निमित्त के जो हो वो स्वभाव होता है। तो भव्य होना कि अभव्य होना ये बिना निमित्त के होता है, इसलिए ये जीव का स्वभाव ही है। कौन सा स्वभाव है कि उस स्वभाव को हम बोलते हैं पारिणामिक भाव। अपने पारिणामिक भाव रूप स्वभाव से ही जीव भव्य अथवा अभव्य होते हैं। भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं? भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं? हाँ बोलिए वर्षा भाभी। भव्य जीव 3 प्रकार के होते हैं, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुभव। हाँ बस 3 प्रकार के भव्य जीव हैं, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य। तीनों प्रकार, निकट भव्य किसे कहते हैं और दूर भव्य किसे कहते हैं और दूरानुदूर भव्य किसे कहते हैं? बोलिए नीतू भाभी बोलिए। निकट भव्य तो वो जीव हैं जो जल्द ही मोक्ष जाने वाले हैं, 2 या 8-10 भवों में मोक्ष चले जाएंगे। और दूर भव्य में है कि कुछ समय लगेगा लेकिन वो मोक्ष जाएंगे। दूर भव्य में ऐसे जीव है वो मोक्ष जाने की योग्यता तो रखते हैं लेकिन मोक्ष नहीं जा पाएंगे। हाँ दूरानुदूर भव्य हैं, वो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। हैं तो भव्य, एबिलिटी तो उनमें है, उनका स्वभाव तो है मोक्ष जाने का, लेकिन उस स्वभाव की व्यक्तता, शक्ति तो है, परंतु शक्ति की व्यक्तता वो कभी भी त्रिकाल में कभी भी वो व्यक्तता नहीं हो पाएगी। वो कहलाते हैं दूरानुदूर भव्य। दूरानुदूर भव्य और अभव्य में क्या अंतर है? दूरानुदूर भव्य और अभव्य में क्या अंतर है? हाँ निशांती बोलिए। बोलिए निशांती। जाने की योग्यता है पर निमित्त नहीं मिलते हैं। अभव्य में जाने की योग्यता नहीं है, निमित्त तो मिल जाते हैं। हाँ अभव्य है, उसमें मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं है। दूरानुदूर भव्य में मोक्ष जाने की योग्यता तो है, परंतु वो कभी मोक्ष जाएगा नहीं। तो योग्यता का फर्क है, एक में योग्यता ही नहीं है और एक में योग्यता है फिर भी वो काम नहीं होगा। अभव्य को निमित्त मिल जाते हैं, वो जिन्हें हम निमित्त कहते हैं, मोक्ष मार्ग के लिए हम जिन्हें निमित्त कहते हैं, इस अपेक्षा से हम कह देते हैं अभव्य को निमित्त मिल गए। वास्तव में निमित्त भी कब कहे जाते हैं? जब कोई काम हो जाता है, उस काम में जो अनुकूल होते हैं। जब कोई द्रव्य स्वयं अपनी योग्यता से किसी रूप परिणमित होता है, तो वो जिस कार्य रूप परिणमित हो रहा है
उस कार्य में जो अनुकूल होते हैं उन्हीं को निमित्त कह देते हैं। अब अभव्य को तो वास्तव में वो मोक्ष रूप परिणमित हो ही नहीं रहा है, अभव्य रत्नत्रय रूप परिणमित हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए तो वास्तव में निमित्त भी नहीं है। लेकिन जो हमारे लिए निमित्त होते हैं, भव्यों के लिए जो निमित्त हैं, तो उनको परमानेंट निमित्त ऐसा हम समझते हैं। सच्चे देवशास गुरु वो निमित्त हैं, ऐसा हम उनपे आरोप करते हैं। इस अपेक्षा से कहा कि अभव्यों को निमित्त मिल जाते हैं। वास्तव में जब काम ही नहीं हुआ तो निमित्त क्या, काम हो जाए तो निमित्त पे आरोप आता है कि ये निमित्त है, लेकिन काम ही नहीं हो रहा है तो वास्तव में वो निमित्त होते भी नहीं है। लेकिन उपचार से, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि अभव्य को निमित्त तो मिल गए लेकिन उसमें योग्यता ही नहीं है। तो इस तरह से भव्य और अभव्य के संबंध में कल हमने देखा था। और जो सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध भगवान भव्य हैं या अभव्य? सिद्ध भगवान भव्य हैं या अभव्य? चमेली आंटी बोलिए। दोनों ही नहीं है, ना भव्य है ना, बढ़िया, वो भव्य भी नहीं है और अभव्य भी नहीं है। सिद्ध भगवान ना भव्य है और ना अभव्य है। तो वो भव्य और अभव्य क्यों नहीं है? सिद्ध भगवान भव्य और अभव्य, अभव्य तो चलो नहीं है, पर वो भव्य क्यों नहीं है? सिद्ध हो गए तो भव्य कह देना चाहिए ना उनको। हाँ, क्योंकि भव्य का अर्थ ही यही है। ठीक है, म्यूट हो जाइए सभी लोग। हाँ, भव्य का अर्थ ही ये है, भव्य का मतलब है वो प्रकट करना, वो जो योग्यता उनमें है, वो योग्यता यानी मोक्ष प्रकट करने की उनमें योग्यता है। और अब वो मोक्ष प्रकट हो गया, तो मोक्ष प्रकट हो गया तो अब योग्यता कहना वो अच्छा ही नहीं लगता। लोक व्यवहार में भी वो अच्छा नहीं लगता कि कोई हमने चावल रख रखे हैं, ये चावल अभी बनाने के लिए हैं, तो ये चावल बनने योग्य हैं। अब वो चावल बन गए, बने हुए चावलों को कोई कहेगा कि ये बनने योग्य हैं, पक गए हैं, पकने के बाद उनको योग्य कहना वो अव्यवहारिक सा लगता है, वो लोक में भी अच्छा उचित नहीं लगता है। इसलिए सिद्ध भगवान ना भव्य है ना अभव्य। भव्य ज्यादा है विश्व में, दुनिया में भव्य जीव ज्यादा है अथवा अभव्य जीव ज्यादा है? कौन से जीव ज्यादा हैं? भव्य जीव ही दुनिया में, भव्य जीव ही ज्यादा है। अभव्यों की संख्या भव्यों की अपेक्षा से बहुत कम है। तो हम कौन हैं? कहीं उन कम संख्या में हमारी गिनती है क्या? तो वो कम संख्या में हमारी गिनती नहीं है। हम सभी जीव निश्चित रूप से भव्य ही हैं। ऐसा विश्वास, हाँ, ऐसा विश्वास करके कि हम भव्य ही हैं, ऐसा विश्वास करके शीघ्र ही, जल्दी ही हमें मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए। अब हमें यहाँ होने का क्या क्राइटेरिया जैसे बताएंगे कि क्या होना चाहिए भव्य होने के लिए? देखो, बाहर में वास्तव ये तो पारिणामिक भाव है, तो बाहर से दिखता नहीं है, रियल में तो बाहर से दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी उसके लिए एक ऐसा लक्षण कहा है कि जो प्रीति चित्त से तत्व की बात सुन रहा है, जिसको ये बात रुच रही है, वो अभव्य कैसे होगा? जिसको अपने आत्मा की बात रुच रही है वो निश्चित रूप से भव्य ही होगा। और दूसरी बात ये भी है कि दुनिया में अभव्यों की संख्या बहुत कम है, और उसमें भी जितने संख्या अभव्यों की है उसमें भी उसका बड़ा पार्ट, बड़ा हिस्सा वो एकेंद्रियादि जीवों में ही है। ऐसा नहीं है कि त्रस जीवों में अभव्य नहीं है, त्रस जीवों में भी अभव्य जीव हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादा हिस्सा उनका एकेंद्रियों में ही है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि उनकी संख्या बहुत कम है। जितने जीव वास्तव में ज्यादा हमको दिख रहे हैं वो सब भव्य ही हैं, संख्या की अपेक्षा हम देख सकते हैं। और दूसरा तो बस यही पद्मनंदी आचार्य ने उसका क्रेडिट दिया है कि जो प्रीति चित्त से आत्मा की बात सुनता है वो निश्चित रूप से भव्य है। बाकी उसको भी हम कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल बना सकें, क्योंकि ये बाहर से दिखने वाली चीज नहीं है, ये स्वभाव है, पारिणामिक भाव है, बाहर से दिखाई नहीं दे सकता है। केवली भगवान केवल ज्ञान में अवश्य जान सकेंगे
कि कौन जीव भव्य है कौन अभव्य है। बाकी और 5 इंद्रियों के माध्यम से अथवा अन्य किसी ज्ञान के माध्यम से वो जानने में समर्थ नहीं है। लेकिन हमें तो ये विश्वास कर, हाँ बोलिए। दूरानुदूर भव्य भी है, तो उनको भी ये रुचिकर लगना होगा ना, आत्मा की बात सुननी और जानना। दूरानुदूर भव्य की पहली कल हमने बताया था आपको कि दूरानुदूर भव्य वो निगोद से निकलते ही नहीं है। जो जीव, कुछ जीव ऐसे हैं वो भव्य हैं, और क्योंकि नित्य निगोद में इतने जीव हैं कि हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव वहां नित्य निगोद से निकल के व्यवहार राशि में मीन्स अन्य पर्यायों में आते हैं, केंद्रीय आदि पर्याय और त्रस पर्यायों में निकल के आते हैं। हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव निकल के आ रहे हैं। फिर भी वहाँ इतना स्टॉक है कि अनंत काल तक 608 जीव निकलते रहेंगे 6 महीने 8 समय में। तो ऐसा कोई टाइम आएगा कि वो खत्म हो जाएंगी, वो जो स्टॉक है नित्य निगोद का वो खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई टाइम आएगा? ऐसा कोई भी टाइम नहीं आएगा। यानी अनंत काल बाद जाके भी देखेंगे तो वो नित्य निगोद में अनंत जीव दिख रहे हैं, वो अनंत के अनंत ही दिखेंगे। और हर 6 महीने 8 समय में 608 निकल के आ रहे हैं। तो वो नित्य निगोद में बहुत ज्यादा जीव हैं, और वहां जो ये अपने दूरानुदूर भव्य हैं वो वहां नित्य निगोद में ही है। यानी उनका अनंत काल तक भी बाहर निकलने का नंबर नहीं आएगा, इसलिए उनको कहा दूरानुदूर भव्य। एबिलिटी तो है, योग्यता तो है मोक्ष जाने की, लेकिन निगोद से निकलने का नंबर ही नहीं आ रहा है, चांस ही नहीं मिल रहा है उनको। वो अनंत काल बाद तक भी, क्योंकि बहुत जितने भव्य जीव हैं उन भव्य जीवों में से भी वो निगोद में है बहुत सारे जीव, तो ऐसे जीव हैं कि उनको बाहर निकलने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो उनको ये आत्मा की बात रुचेगी, सुहाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। निगोद अवस्था में वो आत्मा की बात सुनना, एक इंद्रिय अवस्था है तो वहां सुनना और रुचि लगना वो कोई बात ही नहीं है। इसलिए दूरानुदूर भव्य तो नित्य निगोद में ही रहते हैं। अभव्य जीव तो बाहर भी हैं, त्रस आदि पर्यायों में भी अभव्य जीव हैं, लेकिन जो दूरानुदूर भव्य हैं वो नित्य निगोद में ही अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए उनको दूरानुदूर कहा। योग्यता होती है तभी तो भव्य कहा, योग्यता नहीं होती तो अभव्य ही हो जाते। ये अभव्यों के समान ही, हाँ दूरानुदूर में ही तो कह रहे हैं, दूरानुदूर के साथ में भव्य शब्द लगा है, दूरानुदूर भव्य, मतलब भव्य का मतलब है मोक्ष जाने की योग्यता तो है, लेकिन वो योग्यता कैसी है कि वो दूर पे दूर होती जा रही है। वो निगोद से निकलने का उनका नंबर ही नहीं आ रहा है, चांस ही नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे अपन अभी ऑनलाइन बच्चों के शिविर वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें कुछ गेम वगैरह कराते हैं बच्चों को, कार्यक्रम होते हैं, तो वो कोई क्विज हो रही है, गेम हो रहा है, अब अपने बच्चे को आता है आंसर, अब वहाँ 250, 300, 1000 बच्चे हैं सब ऑनलाइन में, अब हैंड रेज करके बैठा है, उसका नंबर ही नहीं आ रहा। उसमें योग्यता तो है, जवाब देने की योग्यता है, उसको आंसर आता है, लेकिन उसका नंबर ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें? ऐसे ही वो मोक्ष जाने की योग्यता है, लेकिन उसको बाहर निकलने का चांस ही नहीं मिल रहा है, तो बाहर निकलेगा नहीं, निगोद में से तो मोक्ष जाएगा नहीं। बाहर आएगा, मनुष्य बनेगा और मुनि बनेगा, तभी तो मोक्ष जा पाएगा। तो निगोद से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, इसलिए उसमें वो मोक्ष नहीं जा पाएगा योग्यता होने पर भी। हाँ बोलिए भाभी। एक इंद्रिय जीवों में शुक्ल लेशा कहाँ है? एक इंद्रिय जीवों में हमने लेशा देख ली ना। शुभ भाव तो होते, वो शुभ भाव कहे हैं तो अनुमान से ही हमें मानने पड़ेंगे। अब वो उनको क्या भाव होते हैं वो तो हम हाँ, तो इसी से पता लगता है कि उनको कुछ ना कुछ शुभ भाव होते हैं। अब वो क्या शुभ भाव होते हैं वो हम बता नहीं सकते पर्टिकुलर, लेकिन वो वहां से बाहर निकल रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। त्रस होना, एक इंद्रिय से त्रस होना। जो लोग बोलने के लिए अनम्यूट करते हैं वो चालू ही रखते हैं, मैं भी क्या करूं। चलिए,
एक इंद्रिय होना, एक इंद्रिय, अपने पास दो प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, एक त्रस और एक स्थावर। अब इसमें से कौन सी पुण्य प्रकृति है, कौन सी पाप प्रकृति है? स्थावर प्रकृति पाप प्रकृति है और त्रस प्रकृति पुण्य प्रकृति है। तो अब वो एक इंद्रिय है, स्थावर है, स्थावर में से त्रस हो रहे हैं, तो वो त्रस पर्याय बांधेंगे ना, त्रस प्रकृति को बांधेंगे, त्रस नाम कर्म को बांध रहे हैं, तो त्रस नाम कर्म बांध रहे हैं यानी पुण्य बांध रहे हैं। तो पुण्य कब बनता है? आघातीय कर्मों में ये पुण्य पाप का विभाजन है, तो वो पुण्य कब बनता है कि अंदर कुछ विशुद्ध परिणाम, कुछ शुभ भाव होते हैं, तब वो पुण्य बनता है। वो निकल के बाहर त्रस में आए हैं, इसका मतलब उन्होंने त्रस पर्याय बांधी, त्रस नाम कर्म बांधा है, और त्रस नाम कर्म बांधा है इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ शुभ भाव किए होंगे, ऐसा हम अनुमान से, क्योंकि वो त्रस बने हैं और त्रस पुण्य प्रकृति है। और भी हम प्रकृतियां देखेंगे तो कुछ पुण्य प्रकृतियां उसमें से हमें मिल जाएंगी, अभी तो हमने एक को लिया है। तो ऐसा अनुमान से हम जान सकते हैं कि एक इंद्रिय जीवों को भी शुभ भाव होते हैं। ये एक बात हुई। और दूसरा ये नियम है कि अंतर्मूढ़ से ज्यादा जीव को, ये जो शुभ अशुभ भाव है, ये एक परिणाम अंतर्मूढ़ से ज्यादा नहीं रह सकता है। अंतर्मूढ़ में ही शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ। नरक में क्या शुभ भाव करते होंगे, हम नरक से समझ सकते हैं, हम एक इंद्रिय का हमें समझ में नहीं आता है, वो अवस्था ऐसी है। पर नार की क्या शुभ भाव करते होंगे, सारे टाइम मार काट के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, लेकिन नार की कितना पुण्य बांधता है कि नरक से निकलकर सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य अतिरंची होता है। देव तो मर के एक इंद्रिय भी हो जाते हैं, लेकिन नार की निकलकर सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य अतिरंच होता है। तो सैनी पंचेंद्रिय होना ही पुण्य प्रकृति है। पंचेंद्रिय जाति, त्रस पर्याय, और भी जो जो भी चीजें, शरीर, औदारिक शरीर आदि जो प्रकृतियां, सब पुण्य प्रकृतियां हैं। तो वो कुछ ना कुछ शुभ भाव ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली अपने क्रम में, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ वो होता है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार भी वहाँ एक इंद्रियों में शुभ भाव पॉसिबल है। और क्योंकि उन्होंने अगले भाव के लिए, नेक्स्ट भाव में वो कुछ ऐसी प्रकृतियां उन्होंने बांधी हैं अगले भाव के लिए, जो पुण्य प्रकृतियां हैं, वो बिना शुभ भाव के नहीं बन सकती हैं। तो इस तरह से उनको भी शुभ भाव होता है, हो सकता है। अब पढ़े हम आगे। पंच परिवर्तन की चर्चा हमें शुरू करनी है। परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन या परावर्तन, ये परिवर्तन या परावर्तन ये समय की नाप है, टाइम का कैलकुलेशन है। हमने संसार में कितना टाइम बिताया उसका हिसाब बता रहे हैं। कितना टाइम बिताया संसार में उसका हिसाब यहाँ बता रहे हैं। ये 5 प्रकार से ये हिसाब बताएंगे, मतलब 5 प्रकार का ये परावर्तन होता है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। चौथे नंबर पे है भव, 5वें नंबर पे है भाव। ये क्रम से है, क्रम में गड़बड़ नहीं करना, आगे पीछे नहीं होना, क्योंकि एक से दूसरा अनंत गुना बड़ा है, इसलिए ये इसी क्रम से इनको याद करना है, इसी क्रम से लिखना है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 परावर्तन है। अभी हमें बात करनी है थोड़ी सी द्रव्य परावर्तन। इन 5 परावर्तन का नाम ही संसार है। संसार किसे कहते हैं? संसार भावना के अंतर्गत इन 5 परावर्तनों का स्वरूप आता है। जितने भी अपने 12 भावनाओं संबंधी कुछ बड़े ग्रंथ हैं जिनमें डिटेल में 12 भावनाओं का वर्णन है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, और भी जो भी ग्रंथ हैं, वहाँ संसार भावना के अंतर्गत 5 परावर्तन का वर्णन दिया गया है। अथवा तत्वार्थ सूत्र की जो टीकाएं हैं, वहाँ जहाँ संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र है दूसरे अध्याय में, तो वहाँ संसार का स्वरूप बताते हुए 5 परावर्तन का स्वरूप वहाँ दिया गया है। तो ये 5 परावर्तन का नाम ही संसार है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप परिभ्रमण करना, इसी का नाम संसार है, अथवा संसार ये 5 प्रकार का कहलाता है। तो सबसे पहले परावर्तन अथवा परिवर्तन का नाम है द्रव्य परावर्तन। परिवर्तन बोले या परावर्तन बोले एक ही बात है। पहला है द्रव्य परावर्तन। द्रव्य मतलब, द्रव्य का अर्थ यहाँ है पुद्गल, पुद्गल द्रव्य, तो इसका दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन भी है। द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन भी है। ये 2 प्रकार का होता है।
नो कर्म पुद्गल परावर्तन, ये द्रव्य परावर्तन अथवा पुद्गल परावर्तन दो प्रकार का है। नो कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन। नो कर्म पुद्गल परावर्तन में जितना टाइम हुआ और कर्म पुद्गल परावर्तन में जितना टाइम हुआ, दोनों प्लस होके, दोनों जुड़कर होता है एक पूरा एक पुद्गल परावर्तन अथवा द्रव्य परावर्तन। नो कर्म पुद्गल परावर्तन प्लस कर्म पुद्गल परावर्तन इज इक्वल्स टू एक द्रव्य परावर्तन अथवा एक पुद्गल परावर्तन। अब ये कहते किसे हैं? द्रव्य परिवर्तन किसे कहते हैं? तो ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंधों के, थोड़ी डेफिनेशन है, लिख लीजिए आप लोग। ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंधों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में, ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंधों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला समय द्रव्य परिवर्तन अथवा द्रव्य परावर्तन कहलाता है। ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंधों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला समय द्रव्य परिवर्तन अथवा द्रव्य परावर्तन कहलाता है। अब ये शब्द हैं थोड़े से इसमें, वो भी मैंने आपको थोड़ा सरल करके लिखा दिया। ग्रहण किए गए तो समझ में आएगा सीधा, वरना उसके लिए शब्द होता है ग्रहित। ग्रहित का मतलब ग्रहण किए गए। तो जो ग्रहण यानी ग्रहित, हमने जो पुद्गल स्कंध ग्रहण किए ये दो प्रकार के हमने देखे हैं, एक नो कर्म पुद्गल परावर्तन और एक कर्म पुद्गल परावर्तन। तो नो कर्म पुद्गल परावर्तन में भी पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं और कर्म पुद्गल परावर्तन में भी पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो जो ग्रहण किए गए पुद्गल हैं वो दोनों में अलग अलग टाइप के हैं। नो कर्म पुद्गल परावर्तन में नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं और कर्म पुद्गल परावर्तन में कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। ये इसमें डिफरेंस है, बाकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सेम है। तो हम एक को समझेंगे तो दूसरे को उसी हिसाब से समझ लेना चाहिए। नो कर्म पुद्गल परावर्तन, नो कर्म का मतलब है नो कर्म वर्गणाएं। नो कर्म वर्गणा किसे कहते हैं? नो कर्म वर्गणा किसे कहते हैं? आहार वर्गणा, अकेली आहार वर्गणा को नो कर्म वर्गणा ने, नो कर्म वर्गणा, देखिए नो कर्म वर्गणा है, म्यूट हो जाइए। जो नो कर्म वर्गणा है उसमें उसका थोड़ा क्राइटेरिया बड़ा है। आहार वर्गणा नो कर्म वर्गणा है, ये बात ठीक है, लेकिन नो कर्म वर्गणा में कुछ और भी चीजें शामिल हैं। हाँ बढ़िया, ये सभी है। हाँ, तो नो कर्म वर्गणा किसे कहते हैं कि जो तीन शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीर रूप, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीर रूप तथा 6 पर्याप्ति रूप, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीर रूप तथा 6 पर्याप्ति रूप होने योग्य पुद्गल वर्गणाओं को आवाज तो आनी चाहिए, आप देख लीजिए, थोड़ा नेट प्रॉब्लम होगी, फिर से बोल रही हूँ। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन तीन शरीर रूप और 6 पर्याप्ति रूप होने योग्य
पुद्गल वर्गणाओं को नोकर्म वर्गणा कहते हैं। नोकर्म वर्गणा में आहार वर्गणा तो आ ही गई, लेकिन जो भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा है, ये भी नोकर्म वर्गणा में, जिनसे हमारा नोकर्म बन रहा है। और हमारा नोकर्म है ये शरीर, और शरीर में इंद्रियां भी गर्भित है, मन भी शरीर में गर्भित है, और वचन भी शरीर में गर्भित है। तो मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोच्छ्वास, ये जो 6 पर्याप्ति रूप होने योग्य जो वर्गणाएं हैं, तो उसमें आहार वर्गणा भी आ जाएंगी, भाषा और मनोवर्गणा, ये सब उसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो नोकर्म वर्गणा का जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा बड़ा है। आहार वर्गणा में अकेली आहार वर्गणा, 3 शरीर रूप होने योग्य, वो आहार वर्गणा है। फिर भाषा रूप होने योग्य भाषा वर्गणा है, मन रूप होने योग्य मनोवर्गणा है। तो आहार वर्गणा में भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा शामिल नहीं है, लेकिन नोकर्म वर्गणा बोलेंगे तो उसमें भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा वो शामिल हो जाएंगी। तो यहाँ नोकर्म वर्गणा शब्द लिया गया है, जिसमें 3 शरीर और 6 पर्याप्ति रूप होने योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं हैं या पुद्गल परमाणु हैं, उनको नोकर्म वर्गणा कहा गया है। तो ये अब ये किसे कहते हैं द्रव्य परावर्तन, नोकर्म परिवर्तन, कि ये जो नोकर्म वर्गणाएं, हम प्रति समय ऐसी नोकर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। हर समय हम नोकर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं, जैसे हम हर समय कर्म ग्रहण करते हैं। कर्म के बारे में तो हमने सुना है, प्रति समय कितने कर्म परमाणु हम ग्रहण करते हैं? कितने कर्म परमाणु प्रति समय? एक समय प्रबद्ध, और एक समय प्रबद्ध में कितने अनंत होते हैं। प्रति समय हम अनंत कर्म परमाणु ग्रहण करते हैं। ऐसे ही प्रति समय हम अनंत नोकर्म वर्गणाएं, समय प्रबद्ध नोकर्म वर्गणाएं भी हम प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं। अभी भी हम कर्म वर्गणाएं भी ग्रहण कर रहे हैं और नोकर्म वर्गणाएं भी ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रति समय अभी हम, क्योंकि नोकर्म का समझ रहे हैं, तो अभी हम नोकर्म की ही बात करेंगे। तो प्रति समय हम नोकर्म वर्गणाएं ग्रहण करते हैं, और कभी भी एक सिंगल नोकर्म वर्गणा ग्रहण नहीं करते। उनका पूरा ग्रुप होता है, उस ग्रुप को बोलते हैं समय प्रबद्ध, और वो समय प्रबद्ध में अनंत वर्गणाएं होती हैं। अभी इस समय, पहले समय में जो हमने ग्रहण किया, वो एक ग्रुप, एक लॉट आया पूरा, और वो क्योंकि वर्गणा कहते ही उसे हैं, परमाणुओं के स्कंध को वर्गणा कहते हैं, सिंगल परमाणु को वर्गणा नहीं कहते। वर्गणा का मतलब है उसमें बहुत सारे पुद्गल के परमाणु हैं। तो नोकर्म वर्गणाएं हमने ग्रहण की, अनंत पुद्गल परमाणु पहले समय में, एक समय में ग्रहण किए। तो अभी इस समय में हमने जो नोकर्म वर्गणा जो ग्रहण की है, वो जो अनंत परमाणु आए, उस लॉट में वो जो परमाणु पहले समय में, अभी जिसके अपन स्टार्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए हम इसका स्टार्ट देख रहे हैं, तो अभी इस समय में जो हमने परमाणु ग्रहण किए, वो जो थे, जो पुद्गल ग्रहण किए, जो मीन्स जैसे हम सब पे नाम डाल दें, जितने हमने अनंत परमाणु ग्रहण किए ना, तो हम सब पे उनका नाम डाल दें, ABCD जो भी करके हम उसमें नाम डाल दें। तो जो पुद्गल परमाणु, जो आइडेंटिटी उनकी है, वो जो पुद्गल परमाणु, फिर जैसे उसमें इसने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के जितने उसमें अंश थे, जितना रूखा अथवा चिकना था, जितना उसमें जो भी रस था, जो भी उसकी गंध थी, जो भी उसका वर्ण था, जैसी भी उस समय उसकी परिणति थी, वो उतने ही स्निग्ध, रूक्ष आदि अंश वाला, उसको अंश शब्द कहते हैं कि कितने उसमें, जो हमने अंश शब्द पढ़ा है, पुद्गलों का जब बंध होता है तो 2 अंश रूखे, 4 अंश चिकने, ऐसा वो अंश, ऐसे ही यहाँ समझना कि उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के जितने अंश थे, उतने ही अंश उसमें उस समय हों। अभी जो हमने ग्रहण किया है इस समय जो लॉट, उस लॉट में हर परमाणु में, हर अनंत परमाणु है, अनंत परमाणु का अपना अपना जो भी उनका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, वो ध्यान रखना है। उनका जो नाम है वो ध्यान रखना है। 2 बातें। फिर वो जितनी संख्या में आए हैं, तो संख्या तो अनंत ही है, लेकिन हर बार जो अनंत की संख्या में हम ग्रहण कर रहे हैं, वो अनंत सेम नहीं होते। हम हर समय अनंत परमाणु ग्रहण करते हैं, ये बात सही है, हर समय अनंत परमाणु ग्रहण करते हैं,
लेकिन वो अनंत की संख्या सेम नहीं होती है। अनंत एक रेंज का नाम है। जैसे बहुत बार आपको बताया है कि 4 डिजिट, तो 4 डिजिट में एक रेंज है, 1000 से लेके 9999, 1000 से लेके 9999, ये इसके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब 4 डिजिट की हैं। ऐसे ही अनंत में एक रेंज है। तो हम हर समय जो परमाणु ग्रहण कर रहे हैं एक समय में, वो अनंत ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अभी जो अनंत ग्रहण किया उसके जस्ट अगले समय में जो अनंत ग्रहण करेंगे वो सेम अनंत संख्या हो, ये जरूरी नहीं है। तो अभी जो लॉट हमारे पास आया है उनका सेम आइडेंटिटी, वो नाम उनका सेम होना चाहिए, उनका स्पर्श गंध वर्ण वो जो अभी ग्रहण किए वो अभी वो जितनी संख्या में आए हैं एग्जैक्ट वही संख्या, और वो जो हमने ग्रहण किए 3 चीजें हो गई, सेम उनका नाम आइडेंटिटी, सेम उनका भाव क्वालिटी जो उनकी है वैसी की वैसी, और जो उनकी क्वांटिटी है। चलिए आ गए सभी लोग। देखिए, तो हमने क्या देखा कि पहले समय में हमने जो परमाणु ग्रहण किए, जितनी संख्या में ग्रहण किए और जिस क्वालिटी के ग्रहण किए, थोड़ा क्रम बदल गया, फिर से बोलती हूँ। पहले समय में हमने जो परमाणु ग्रहण किए, जो मतलब जिस नाम वाले मतलब अपने समझने के लिए बता रही हूँ मैं, कि जिस हम उस पर अगर नाम डाल दें तो वो जिस नाम वाले हैं, वो जो उनकी आइडेंटिटी है वो, तो जो परमाणु ग्रहण किए और जितने उसमें गुण थे, जितने उसमें जो क्वालिटीज थी, जैसे स्निग्ध, रुक्ष, वर्ण, गंध, जो भी उसमें था, तो सेम परमाणु, सेम क्वालिटी वाले और सेम क्वांटिटी वाले। जो क्वांटिटी उनकी आई है, जो उस ग्रुप में जितनी संख्या में परमाणु थे वो सेम क्वांटिटी। तो ये जो चीज है, जब हम वही के वही परमाणु, पहले समय में हमने जो परमाणु ग्रहण किए थे, अब वही परमाणु जो ग्रहण किए थे, सेम नाम वाले, सेम आइडेंटिटी वाले, वही परमाणु जिस क्वालिटी वाले ग्रहण किए थे, उसमें जो जो स्पर्श गंध वर्ण थे, वही क्वालिटी, बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वालिटी, और जितनी संख्या में ग्रहण किए थे एग्जैक्ट उतनी की उतनी संख्या जब दोबारा हम ग्रहण कर लेते हैं तो होता है एक पुद्गल परावर्तन, एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन। इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसा लग रहा है हमको इसमें क्या बड़ी बात है? उसमें क्या है, कभी भी ग्रहण कर लेंगे, लेकिन हम कल बात करेंगे कि वो कितना कठिन होता है, बहुत आसान नहीं है। हमने पहले समय में जो कर्म परमाणु ग्रहण किए, जिस क्वालिटी वाले ग्रहण किए और जितनी क्वांटिटी में ग्रहण किए, जब वही परमाणु उसी क्वालिटी वाले और उतनी ही क्वांटिटी में जब हम दोबारा ग्रहण करते हैं, एग्जैक्ट सेम वही का वही ग्रुप जब हम दोबारा ग्रहण करते हैं, तो उसको ग्रहण करने में, वो दोबारा ग्रहण कितने टाइम बाद होता है, तो वो जो दोबारा ग्रहण होने में वो जो टाइम लगा, उस टाइम का नाम है एक नोकर्म पुद्गल परावर्तन। अब इसको थोड़ी सी उसकी डिटेल की चर्चा तो हम कल करेंगे, थोड़ा सा हम उदाहरण से अभी समझते हैं। कि समझ लीजिए हमने आज दाल खाई, अभी सुबह भोजन किया तो दाल खाई, तो उसमें एक दाल का जो दाना था, समझ लीजिए चने की दाल थी मान लीजिए, तो वो चने की दाल, वो जो एक दाल है, एक दाल का दाना, उस एक दाल में कितने पुद्गल परमाणु हैं, और उस दाल में जो पुद्गल परमाणु हैं, एक दाल में कितने होंगे पुद्गल? अनंत पुद्गल परमाणु हैं उस एक दाल के दाने में भी। अब उन पुद्गल परमाणुओं में जैसा स्पर्श गंध वर्ण था, जितनी उनकी अनंत संख्या, जितनी अनंत थी वो अनंत संख्या, वो जब हम दोबारा वो दाल रूप में बन जाए, वही के वही परमाणु उसी गुण वाले, उसी क्वालिटी वाले, उतनी ही संख्या वाले वापस से उस दाल रूप में बन जाएं और फिर हम उनको ग्रहण करें, वो कब होगा? कितना टाइम लगेगा उसमें? हमको ऐसा लग रहा है आसान है, इसमें क्या है दोबारा ग्रहण करना, लेकिन एक दाल का दाना वही का वही दोबारा ग्रहण करना, अभी हमने आज दाल खा ली, अब उसका पाचन हो जाएगा, फिर उसका जो बन जाएगा, फिर वो कहाँ पहुंच जाएगी, अब वो दोबारा से किसी
खेत में जाए, खेत में जाके और उस रूप से दाल के रूप में उगे, और वो सारे के सारे परमाणु, अब एक दाल के दाने में अनंत परमाणु है। कोई समझ लीजिए उसमें से एक परमाणु खून रूप बन गया, एक परमाणु हड्डी रूप बन गया, एक परमाणु मांस रूप बन गया, चर्बी रूप बन गया, फिर कुछ परमाणु मलमूत्र रूप निकल गए। अब वो मलमूत्र रूप में भी जो निकले हैं वो कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। पॉसिबिलिटी कैसी लगती है हमको? अनंत थे, अनंत का ग्रुप था, अब वो बिखर के सारे अलग अलग हो गए। अब वो सारे अनंत फिर मिले और किसी खेत में जाके और उस दाल, और वो सारे दाने अनंत मिलके उस एक ही दाल के दाने के रूप में फिर से बने, और जैसी उनकी स्पर्श गंध वर्ण जैसा था वैसा का वैसा ही एग्जैक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। उनके स्पर्श गंध वर्ण बदल जाते हैं, परमाणुओं में परिणमन होता रहता है। तो कभी चिकना है वो कभी रूखा हो जाता है, ज्यादा चिकना है तो कम चिकना हो जाता है, कम रूखा है ज्यादा रूखा हो जाता है। ऐसा उनमें अपने आप ऑटोमेटिकली परिणमन होता रहता है। तो वो जो सारे परमाणु अभी बिखर के अलग अलग हुए हैं, फिर दोबारा से वो कितने काल बाद जाकर वो वापस से वो खेत में जाके उसी एक दाल के दाने के रूप में सारे के सारे मिल जाएं, और फिर वो मान लीजिए बन भी गए तो फिर वो हमारे ही द्वारा ग्रहण हो जाए। इसकी मतलब पॉसिबिलिटीज कितना कितना मुश्किल लगता है। एक दाल का दाना वो दोबारा रिपीट होना इस जीवन में तो नहीं लगता है कि वो वापस से हो जाएगा, कि वो कहाँ कहाँ अनंत परमाणु पहुंच जाएंगे, फिर कहाँ कहाँ जाके उनको मिलना होगा। वो पॉसिबिलिटीज बहुत मुश्किल लगती है। तो ऐसे हमने जो अभी तो दाल के दाने की बात की, ऐसे वो जो नौकर्म वर्गणा में जितने पुद्गल परमाणु आए हैं उसमें जैसे जैसे स्पर्श गंध वर्ण थे, जितनी संख्या थी, वो के वही परमाणु दोबारा ग्रहण हम दोबारा कर लें, उसका नाम है नौकर्म पुद्गल परावर्तन। और कितना टाइम लगता है? मिनिमम अनंत काल से पहले वो दोबारा आते नहीं है। इसका पूरा एक यंत्र है। उसका हमने एक शब्द लिखा है विशिष्ट पुनर्ग्रहण, तो वो विशिष्ट पुनर्ग्रहण का एक पूरा यंत्र है। देखेंगे हम कैसा, अगर उसको समझाना है थोड़ा कठिन पड़ता है, बाकी नहीं कल बात करेंगे। अभी तो समय हो गया है 2:35 पे मुझे छड़ाला की क्लास चालू करनी है। अभी यही पूरा करती हूँ। जय जिनेन्द्र।